बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट जो कि बहुत ही यम्मी बनते हैं और बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 3 अंडे लिए हैं मैंने, क्योंकि मैंने 4 स्लाइस लिए हैं तो 3 अंडे काफ़ी हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अंडे बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम बना रहे हैं तो अंडा एक कम भी कर सकते हैं। 3 अंडे मैंने एक बाउल में लेके तोड़ लिए हैं। अब इसमें जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून दूध, या 1/4 कप दूध ले लें, थोड़ा सा बस इसमें दूध जाएगा। चीनी मैं ले रही हूँ इसके अंदर 5 चम्मच, 5 टेबल स्पून। आप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रेगुलर चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। बस इसको 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फेंट लेना है अंडों के साथ, चीनी और दूध को। अभी मैंने सीज़र लिया है, किचन सीज़र से मैं इन जो मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं इनको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी। इस तरीके से बहुत ही आराम से ये 2 हिस्सों में, आप छुरी से भी कर सकते हैं अगर किचन सीज़र नहीं है आपके पास तो, लेकिन इस तरीके से बहुत ही नीट और बहुत ही ज़बरदस्त ये और बहुत ही आराम से कटिंग हो जाती है। ये देखिए सारे स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। ये देखें डिप में एक ना ब्रेड स्लाइस लिया और इसको मैंने अच्छे से अंडे में डिप कर लिया है। पैन में मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से अंडे में डिप करना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बने। 2 से 3 मिनट ही मैं इसको मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ। बस अब इसकी साइड चेंज कर दें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया इसके ऊपर। एक साइड से मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है और दूसरी साइड से भी मैं इसको 2 से 3 मिनट ही बनाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरीके से बाकी भी स्लाइस अच्छे से अंडे के साथ डिप करने हैं और फ्राई करते जाने हैं थोड़े से ऑयल में। देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया इनके ऊपर। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही क्विक बन जाते हैं। इसको नाश्ते में अभी आप खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर कोई घर पे गेस्ट आ गए हैं तो बहुत ही क्विकली और झटपट ये तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।